ठीक है, आगे चलो हेडिंग डालिए। हम लोग देखो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पढ़ने जा रहे थे, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस अब आना चाहिए। आगे कई सारे डेरिवेशन ऑफ कैलकुलस को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस वैसे मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं 12th में, लेकिन फिजिक्स में आने लगता है। दूसरी चीज, जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स में, मेनली उसमें थोड़ा सा कैलकुलस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे जेईई मेंस चाहे एडवांस। ठीक है, बोर्ड लेवल में भी कई सारे क्वेश्चंस का डेरिवेशन यूजिंग कैलकुलस किया गया है। तो देयर इज नो सेपरेट चैप्टर और टॉपिक व्हिच इज टॉट इन फिजिक्स, ठीक है, फॉर कैलकुलस। थोड़ा इसलिए बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, क्योंकि मैथ्स के बच्चे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कैलकुलस पर कमांड उनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो भी एक दो लोग हैं, रोहन है और कुशाग्र है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुछ टफ नहीं है बहुत सिंपल चीज, बस थोड़ा समझने की बात है। तो हेडिंग डालिए डिफरेंशियल कैलकुलस। इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे y इक्वल टू एफ एक्स। रोहन, इसका मतलब समझते हो क्या होता है y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब? नहीं जानते तो बोल रहा, नहीं जानते, जानते तो बोल रहा। कुशाग्र, सर y की वैल्यू बराबर है उसके। ये चीज नहीं, ये मतलब सुगुन। यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? सर पता नहीं तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, पढ़ी नहीं हो क्या रिलेशन फंक्शन? सर, अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अभी सेट सी पढ़ रही हो क्या? नहीं सर, वो उन्होंने वो करवा रहे हैं सर, एनसीईआरटी नहीं करवा रहे। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? y इक्वल टू Yes, sir. कोई बताए जरा, बताओ शाश्वत। सर एक्स का फंक्शन जो भी है रिलेशन उसका, वो y के इक्वल। हाँ, बेसिकली ये रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर में अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या बहुत सिंपल x प्लस 3, जो क्लास 10th में किए थे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे कई फंक्शन आप लिख सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, तुम लोग पहली बार देख रहे हो उसको लिख लेंगे एग्जांपल। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें दो चीज होती है, एक वेरिएबल x होता है, एक वेरिएबल y होता है। दो वेरिएबल दिख रहा है सबको? इसका मतलब ये होता है ना कि मतलब अगर इनपुट x है तो फिर जो आउटपुट होगा वो y हो हाँ, जाता तो ये है। बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, x क्या चीज है? इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू दे सकते हो इसको, 1 2 3 4 √2 √3 -√3 -√4 -√5 व्हाटएवर। y इस पे डिपेंड करता है, तो y को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया? जैसे घर में जो आपका अर्निंग मेंबर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी लोग उस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। वही सेम चीज। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल मैं सिंपल सा ले रहा हूँ, जैसे ये दो एग्जांपल। अब इसमें जो y है कैसे डिपेंड कर रहा है? x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू 1 होगी, y कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना हो जाएगा? 4। x की वैल्यू 2 होगी तो y हो जाएगा। कुशाग्र समझ में आ रहा है? यस सर। इन सिमिलर मैनर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी तो y तुम्हारा 1, x की वैल्यू 2 होगी तो y 4।
कहने का मतलब तुम x को इनपुट देते जाओगे और y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। क्लियर है? इसीलिए हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का दूसरा नाम लेमैन लैंग्वेज में मशीन समझो। मशीन का मतलब क्या होता है? इसमें इनपुट आप देते हो एक x और ये आपको आउटपुट y दे देती है। श्रेया कैमरा ऑन कर लो। इनपुट इसमें x देते हो, आउटपुट आपका y मिलता जाता है। समझ में आया यहां तक श्रेया? सर ये लास्ट में जो बताया वो नहीं है, इधर से ये देखो, तो यहाँ पे क्या है ना, इसको एक मशीन का नाम है। जो f है एक तरह की मशीन होगी या एक तरह का मैंने बॉक्स बना दिया। अगर इसके अंदर x + 3 है तो ये क्या करती है? जब भी इनपुट 1 दोगे तो 1 की जगह ये बाहर 4 निकालेगी। अगर x की वैल्यू आप 2 दोगे तो y की वैल्यू 5 निकालेगा। तो पहली मशीन हो गई, पहला फंक्शन हो गया। फिर सिमिलर मैनर एक दूसरी मशीन है जो स्क्वायर करती है। क्या मतलब हुआ? अंदर 1 डालते हो तो 1 निकलेगा, अंदर 2 डालोगे तो 4 निकलेगा। अगर y = x हो गया, हाँ, y = x, y को तुम डिफाइन नहीं कर सकते। y डिपेंडेंट है x पे। y को वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू किसको देते हैं? x को। x को। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया था अभी तक? यस सर। तो तुम हर एक x के लिए एक y निकल रहा है, हर x के लिए एक y निकल रहा है। जैसे इस केस में, पहले केस में देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y आपका 4 है, x की वैल्यू 2 है तो y आपका 5 है, x की वैल्यू अगर यहीं पे 3 होगी तो y 6 हो जाएगा। इसको आप क्या करो ना, कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट कर दो। इधर x है, इधर y है। जनरली x एक्सिस में जो वेरिएबल, ध्यान से सुनना, x एक्सिस जनरली इंडिपेंडेंट होता है, y x पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे अगर सारे पॉइंट को तुम प्लॉट करोगे 1, 4, 2, 5, 3, 6, तो आपको एक ग्राफ दिखता है ऐसे करके। यहाँ समझ में आ गया? यस सर। तो हर केस में कुछ ना कुछ तुम्हें ग्राफ दिखेगा, हर केस में कुछ ना कुछ ग्राफ दिखेगा। समझ में आया तक? तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तुम ऐसे किसी का भी बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। कहने का मतलब y = fx का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मान लेते हैं ग्राफ ऐसे दिख रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कल एक जनरल बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई पूरी? क्या चीज दिख रही है जो? यस सर। यस सुकून समझ में आया? यस ठीक है, ये आपका एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में क्या है? मतलब कि अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पे, से क्या मतलब है, इस x1 पे एक वैल्यू y1 आई होगी, एक दूसरे x2 पे एक दूसरी वैल्यू आई होगी, y2 आई होगी। ठीक है, ऐसे ही कोई एक पॉइंट मान लो मैंने लिया x, उस पे वैल्यू क्या आई होगी? 1, क्योंकि हर एक x के लिए y आ रहा है, कोई ना कोई y आ रहा है। मैंने बोला अगर x इनपुट है उसमें y आपका आउटपुट, ये वाला पॉइंट इसमें। यहाँ पे समझ में आ गया ना? यस सर। ऐसे ही आप एक, हाँ सिर्फ y1 कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ये हम डिवीजन कैसे कर रहा है? तो हर एक x के लिए कोई y आएगा ना। यस सर। जैसे मैंने बोला था, ये फंक्शन था y = x²।
मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की वैल्यू 2 आ रही है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू 9। यस सर। वैसे मान लो मैं इसको x1 बोल रहा हूँ तो ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, तो y2 हो ओके गया। सर। ओके सर। अब ऐसे मैंने जनरलाइज कर दिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर x के लिए एक कोई ना कोई y आएगा। ओके सर। भाई आएगा ही ना कुछ x के लिए कुछ ना कुछ तो y आएगा। यस सर। यस सर। इस ग्राफ को मैं हिसाब से बना दे रहा हूँ फिर से ध्यान दो। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है बता दो, फिर से बता देंगे। ये आपका x एक्सिस या y एक्सिस। अब कोई एक x के लिए आपका एक y आ गया। अच्छा सर ये जैसे क्या 1 के प्लॉट कर रहे हो? हाँ? समझ में आ गया सर, बट ये प्लॉट क्या कर रहे हो सर? प्लॉट समझ में कर नहीं रहे आ हैं रही। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे डिफाइन किया गया है वो पहले समझो। ठीक है, ऐसे ही ऐसे दूसरा पॉइंट x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का क्या मतलब होता है? डिफरेंस। जैसे हाँ, जैसे 1 पे है तो अगला पॉइंट मान लो 1.1 पे है तो जो 0.1 है वही डेल्टा एक्स। एक मिनट, डेल्टा एक्स एक बार समझ में नहीं आया सर। नहीं है, जैसे x की वैल्यू यहाँ मैंने 1 दिया, y की वैल्यू 1 आई है ना। यस सर। अगर मैं x की वैल्यू 1.1 दे दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.1 का स्क्वायर 1.2। यस सर। यही जो जितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़े हैं 1 से 1.1 कितना आगे बढ़े हैं, इसको x बोला गया है, इसको x प्लस डेल्टा x बोला गया है। यानी डेल्टा x आपका क्या होगा? ठीक है। तो x प्लस डेल्टा x पे एक नई वैल्यू आ रही है जो 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं y प्लस डेल्टा y। यहाँ तक शाश्वत समझ में आया? यस सर। इसका नाम दे दो, सर तो हमारा जो x2 है, हमारा जो x2 है वो x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ उसको लिखा गया है। ओके सर। ये ग्राफ बना लीजिएगा, समझ में आया? हर x के लिए एक y आएगा, हर एक x प्लस डेल्टा x के लिए y प्लस डेल्टा y आएगा। अब अगर तुम PQ लाइन को ज्वाइन करते हो, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस आपका डेल्टा x होगा, ये डिस्टेंस आपका डेल्टा y के बराबर। तो इस एंगल को मैं अगर अल्फा बोल रहा हूं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो? डेल्टा y बाई डेल्टा x। ओके सर। ध्यान से देखो, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो इसके आगे थोड़ा और ध्यान दीजिए। रोहन अभी तक ठीक है? सर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ग्राफ। यस सर, अभी तक ठीक है। हाँ। सर अच्छा सर, हाँ बोलो सर मैं बोलो। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेकंड सर। हाँ कर लो। हाँ, सर सारे- डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई मतलब जो भी एक्स की वैल्यू होगी तो सर हम उसमें जब डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो आएगी वो वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू। हाँ और सर डेल्टा वाई इसमें डिफरेंस होगा। हाँ ऐसे देखो, यहाँ पे एग्जांपल देख लो साथी साहब। अगर x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 1 आती है। यस सर। x की वैल्यू 1.1 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1.1 का स्क्वायर 1.21 आएगी। यस सर। डेल्टा x कितना हो गया? 0.1। यस सर। डेल्टा y कितना है? 1 से कितना आगे गया है? 0.21। डेल्टा y कितना हो गया? 0.2। यार Yes. ये तो जैसे एक फंक्शन का ग्राफ है ना शायद, मतलब ये सारे फंक्शन का जनरलाइज्ड ग्राफ है। जनरलाइज हो गया ना भाई, y इक्वल टू fx मैंने लिख दिया है। सर मैं कर्व की बात कर रहा था।
ये तो हर फंक्शन में कुछ ना कुछ होगा कर ना। यस सर। अच्छा ठीक है जनरलाइज हो सर, गया नहीं। ठीक है सर। tan अल्फा क्या है? tan अल्फा बेसिकली क्या है? ये अल्फा एंगल हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखना इसके बाद यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो। Q पॉइंट को आप धीरे धीरे P की तरफ ले आइए। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं Q इज टेंडिंग टू P। Q पॉइंट को अगर धीरे धीरे P की तरफ लाओगे तो आपका क्या होगा? इसका मतलब धीरे धीरे डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई जीरो, बराबर हो जाएंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ बदल रही है। सर अगर क्यू डेल्टा पी की तरफ आएगा सर क्यू पी की तरफ अलोंग द ग्राफ आएगा या फिर जो हमने ज्वाइन किया उससे? हाँ, along the graph, along the graph, along the graph। अच्छा ठीक है सर। जैसे ये क्यू अभी यहाँ है, ये क्यू यहाँ पे आ जाए, ये क्यू यहाँ पे आ जाए। मान लेते हैं मैं थोड़ा पास में जाएगा, एक ग्राफ और बना दे रहे, सेम ग्राफ है फिर से थोड़ा बड़ा बना देते हैं। मान लो अभी P आपका यहाँ पे है और Q आपका यहाँ पे। ये आपका x पे y था और ये आपका x प्लस डेल्टा x पे डेल्टा y। ये आपका डेल्टा x हो गया था, ये आपका डेल्टा y हो गया, ये आपका एंगल। समझ में आया था? यस सर। अब ये अगर Q टेंडिंग टू P है तो ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ सरक रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मान लेते हैं एक समय पे यहाँ पे आ गया तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये अब ऐसे हो गया, अल्फा धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो यस सर। जिस समय Q तुम्हारा ऑलमोस्ट P के ऊपर आ जाएगा उस समय ये जो लाइन PQ है ये पॉइंट P पे टेंजेंट बन जाएगी। ये चीज समझ में आया? नहीं आया? टैंजेंट कैसे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। क्लास 10th की मैथ्स की बुक ओपन करनी पड़ेगी, आप लोग भूल गए। टेंजेंट की डेफिनेशन रुक जाओ, रुक। क्लास 10th की अगर बुक ओपन करोगे तो टेंजेंट कैसे बताया? एक लाइन है, ये सीकेंट है, सीकेंट है। यस इसको फिक्स कर दो, अभी भी सीकेंट है। यस सीकेंट मतलब जो दो पॉइंट पे कट करती है। अब धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? सर टैंजेंट। अब क्या हो गया? टैंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक टच करके पास कर एक पॉइंट पे टच करना है। तो यहाँ भी देखो सेम चीज हो रहा है। पहले ये लाइन ऐसे PQ है, ऐसे PQ था, फिर ऐसे PQ हुआ, फिर ऐसे PQ हुआ। जिस समय Q P पे मर्ज कर जाएगा उस समय क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये चीज समझ में आई कि नहीं? सर अगर क्यू नीचे आया जा रहा है ना सर, तो डेल्टा एक्स छोटा हो रहा है और तो फिर हाँ। डेल्टा वाई भी तो छोटा होगा। हाँ होगा छोटा। तो देखो बस यहाँ पे लिखो इफ Q is tending to P it means delta x tending to 0। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो हमारा tan अल्फा क्या था? लाइट गया कई लोग का, लाइट जलाओ। नहीं लाइट जलाओ। तो शायद से क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा हो मेरा। तो हाँ हाँ जैसे कोई कि अजीब सा नहीं है। सर ग्राफ बोलो। तो अभी जैसे कि हमें ऐसा ही मिला ये
मतलब कर्व में अगर जो हमारा स्ट्रेट ग्राफ होगा उसमें फिर मतलब क्या होगा हमारा? हाँ मैं समझ गया, उस ग्राफ में तुम्हारा अभी समझ जाओगे, रुक जाओ, मैं समझ गया क्वेश्चन तुम्हारा। तुम एक बहुत स्पेशल केस की बात कर रहे हो, ठीक है। अभी कर्व ग्राफ का पहले समझ लो। तो एक चीज बताओ, डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो इसको जानते हो हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखो नया टर्मिनोलॉजी कैसे लिखा गया है, लिमिट LIM डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेन अल्फा था। जिस समय Q तुम्हारा P पे मर्ज कर जाएगा, उस समय जो ये tan अल्फा है वो क्या बन जाएगा, वो जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट जो एंगल बनाएगा इसको थीटा बोल देते हैं। इसको थीटा बोल देते हैं। ये तुम्हारा tan अल्फा ना रह जाके उसकी tan थीटा बन जाएगा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो टेंजेंट तुम्हारा एक्स एक्सिस से बना रहा है। एंगल ऑफ टेंजेंट विथ एक्स। तो यहाँ पे LIM लिम का क्या मतलब है? LIM लिम का मतलब, जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, Q इज टेंडिंग टू P, यस सर। या इसका दूसरा लैंग्वेज ऐसा है, Q इज लिमिटिंग टू P। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी की तरफ जा रहा है। अच्छा सर समझ गया, मतलब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाया जा रहा है, ये कह रहे हैं ना? हाँ, डेल्टा एक्स धीरे धीरे जीरो हो रहा है, तो इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जिस समय डेल्टा एक्स तुम्हारा जीरो हो जाएगा, उस समय क्यू पी पे मर्ज कर जाएगा, उस समय जो ये tan अल्फा है वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके सर। और tan थीटा क्या कहलाएगा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। तो इस tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो tan थीटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी तुम पहाड़ चढ़ रहे हो या कहीं ब्रिज पे चढ़ रहे हो, बोलते नहीं इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, जो भी वो एंगल बना रहा है उसका tan जो कहलाता है उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया यार? सर मैं सर क्यू पी की उधर आया तब टेंजेंट बन गया, उसके बाद क्या क्यू हुआ? अगर P की तरफ आएगा तो ये जो tan अल्फा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, इसको हम दोनों लोग लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो ऐसे लिखते हैं। उस समय ये जो अल्फा धीरे धीरे छोटा होते होते वो किस लाइन का वो tan थीटा बन जाएगा। थीटा मतलब कि तुम्हारा वो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उसी को थीटा बोला गया है। सर डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो जीरो नहीं, देखो ध्यान से समझो, जीरो नहीं हुआ है, जीरो हो रहा है, दोनों में फर्क है। तो अभी क्या है, अभी ये एंगल अल्फा है, समझ में आया? यस सर। बार बार इसलिए फिगर बना रहे समझाने के लिए, ध्यान दे दो। अभी ये क्या है, अल्फा है, यस सर।
आपने पॉइंट यहाँ खिसका दिया, अब ये ऐसे बन गया, ये मान लो अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 बन गया। मान लो पॉइंट आपने और खिसका दिया, अब ये मान लो अल्फा 3 बन गया। यस सर। तो जब एकदम ये पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट एकदम ओवरलैप कर जाए, यस सर। उस समय क्या होगा? ये उस समय तो ये भाई टेंजेंट तो बन जाएगा ये। यस सर। उस समय जो एंगल बनाया उसी को थीटा बोला गया है। यस सर। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 दैट इज कॉल्ड tan थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैथ्स की भाषा में लिख लो, उसको m बोलते हैं सर और कैलकुलस की भाषा में इसको हम लोग dy बाय dx। तो आपने क्या लिखा है? LIN DIM? LIM का मतलब जैसे देखो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा बार बार, Q इज टेंडिंग टू P या Q इज लिमिटिंग टू P। इस सेंटेंस को मैथ्स में छोटे से एक वर्ड में डाल दिया गया है। लिमिटिंग मतलब लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप। किस पे? किसका स्लोप? टेंजेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाय dx को। चलो किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया जरा एक्सप्लेन करें। मेरे को यहाँ तक आ गया, डेल्टा एक्स मतलब tan 0 हो गया और वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर? तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 धीरे धीरे घट रहा है ना भाई, यस सर। जिस समय जस्ट वो मर्ज करेगा कुछ एंगल बनेगा। यस सर। वो थीटा है। जिस समय मर्ज कर जाएगा तो उसको कैसे बोलोगे तुम? हाउ डू से कि सर व्हेन Q is tending to P and almost going to merge, at that point of time whatever angle is made, tangent of that angle, tan of that angle is called dy by dx। इसी को हम लोग डेरिवेटिव डिफाइन किया गया है। अच्छा ठीक है सर, आ गया। आया सुगुन? समझ में आया? यस सर। और इधर रोहन? सर सर ये स्लोप ऑफ टैंजेंट ये वही है ना जो जिस पर टैंजेंट बना है, स्लोप वही है ना? देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे तुम अपने घर पे चढ़ते हो, जब रैंप आता है, मान लो तुम घर पे रैंप आया, तो कई बार रैंप ऐसे होता है, कई बार रैंप ऐसे होता है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो जैसे दो आपको रैंप दिख रहा है, एक 30 डिग्री एक 40 डिग्री, तो कौन ज्यादा स्टीप है इसमें? 45 45 में ज्यादा ना। हाँ यस सर। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि इसका tan थीटा 1 हो गया, इसका tan थीटा 1/√3 हो गया, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो बोलोगे सर 45 डिग्री वाले का स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan ऑफ द एंगल व्हिच इज मेड बाय द टेंजेंट विद x एक्सिस। यस। ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया इतना, इसमें इतनी कहानी बार बार नहीं करनी है। इसमें बस कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो डेरिवेटिव क्या चीज होती है? डेरिवेटिव इज नथिंग बट जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप देता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो टेंजेंट है उसका ये स्लोप कहलाता है। ठीक है? तो कैलकुलस की लैंग्वेज में dy बाय ds का क्या मतलब आपने सीखा? इसका मतलब लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x
डेल्टा वाई कैसे आया था? वाई प्लस डेल्टा वाई से वाई को माइनस किया गया था, और डेल्टा एक्स कैसे आया था? एक्स प्लस डेल्टा एक्स से एक्स को माइनस किया गया। या ये y क्या होता है? ये आपका fx के बराबर था, और y प्लस डेल्टा y कैसे आता है? f में x प्लस डेल्टा x रखने दिया है, और नीचे आपका ये एक्चुअली प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन है, जिसको हम मैथ्स में बहुत यूज करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो मैथ्स के बच्चों के लिए ये सब काम आएगा। फिजिक्स में इतना सब कुछ काम में आ रहा है। फिजिक्स में जो काम आने वाला है वो बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए। सर हाँ, ये y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, इसमें कैसे बदल गया? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कैसे बदल गया? नहीं सर, आ गया। एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखने पे तो वाई प्लस डेल्टा वाई आया था ना। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगर इस पार्ट में बहुत तकलीफ हो रही है तो भी बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सब आपको मैथमेटिकली कुछ निकालना नहीं है। ये इस साल के एंड में आता है मैथ्स में। अभी आप फॉर्मूले कुछ आप समझ लीजिए। पहला फॉर्मूला, देखो y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन के अलग अलग रूप होते हैं। मान लो अगर फंक्शन आपका ऐसे दिख रहा है x की पावर n, इसको पावर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर रूल। तो इसका जो dy बाई dx होता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एफ एक्स बाई डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, इसको y डैश भी लिखते हैं, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। सबकी बात एक, सब एक ही चीज है, सब एक ही है। ठीक है, पहले सर में वो y आपने की पावर 1 लिखा है, y डैश ये है। पावर नहीं है, ये वन, हाँ डैश, ओके सर। सर ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, सो उसके बाद पावर रूल। ये पावर रूल, इसका नाम दे दो पावर रूल। मतलब हेडिंग डाल दो, पहला जो रूल को बोलते हैं वो पावर रूल, पावर रूल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है dy बाई डी एक्स का मतलब होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस। ये फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला। कुशाग्र, यस सर। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 दिया, अगर फंक्शन आपका डिफाइन है एक्स स्क्वायर या वाई, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा या डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। यस की सर। वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स की पावर 1, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ये चीज समझ में आई? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल,
मान लो y इक्वल टू आपने x लिया, जो कुशाग्र ने पूछा था, एक स्ट्रेट लाइन है, एक फंक्शन y इक्वल टू x। देखो मैं y इक्वल टू भी लिख रहा हूँ, कई बार fx भी लिख रहा हूँ, बात एक ही है दोनों, fx इक्वल टू x। तो इसका डिवाइड बाय ds कितना होगा? x की पावर ये 1 है, बस x हो जाएगा हाँ सर, बस x हो जाएगा ना। ना 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 ना, n इंटू x की पावर n माइनस, हाँ यस सर, यस सर, कितना होगा? x की पावर 0 हाँ तो x की पावर 0 0 0 नहीं नहीं सर, 1 1 सर 1, ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0। सर इसका मतलब समझ लो, रुक जाओ एक सेकंड बस, कुछ सागर का आंसर मिल जाएगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x फंक्शन है, ये क्या बता रहा है? इसका स्लोप क्या है? स्लोप 1 है। स्लोप 1 का मतलब अगर y इक्वल टू x लाइन है तो ये एंगल कितना बनाती है? 45 बनाएगी। ठीक है, सर यस सर, समझ आया। तो इस केस में इसका स्लोप क्या होगा? tan 45 कितना होगा? 1। यस सर, यही बता रहा है, ये देखो स्लोप बता रहा है। हर एक पॉइंट, किसी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तुम्हारा इस केस में 1 आ रहा है। समझ में आया? यस सर, कर तो सर, ये ऐसे है क्या? सर जो पावर रूल है जिसमें सर n इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 होता है, तो सर वो जो n है वो पावर होगी ना, मतलब n पावर होती है। हम जैसे कल x को के आगे भी पावर लगा देंगे, जैसे हाँ? उस वाले एग्जांपल में था अभी जो आपने दिया था। क्या बोल रहा हूँ? सर अभी जो आपने एग्जांपल दिया था वैसे ही n की जगह भी जैसे आपने 2 किया था वहाँ, तो सर वैसे ही हाँ हम कोई भी जो भी पावर होगी वो पावर लिख देंगे और x इज इक्वल टू वैसे। हाँ, वही कर रहे हैं ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कल को fx आपका रूट x दिया है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? x की पावर 1/2 हो जाएगा। ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी है? हाफ है। यस सर। y डैश या f डैश x कितना हो जाएगा? या dy बाई ds कितना हो जाएगा? 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1, 1/2 रूट x। 1/2 x की पावर माइनस हाफ, यानी कि 1 बाई नीचे रूट x। ठीक है, यस सर, चलो इसको और मैं नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन कर दूंगा, और कई सारे फॉर्मूले हैं, ये कर लेंगे। ठीक है, यस सर। वो कुछ समझ में आया होगा आज आप लोग को।